स्वागत है आप सबका डेल्टा फार्मेसी क्लासेस में। और हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजी की बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के। हम लोग पढ़ चुके थे कि हमारे जो प्योर कल्चर मीडियम है उनका जो आइसोलेशन है और उनके हम मेथड्स पढ़ चुके थे। और आज हम पढ़ेंगे कि हमारा जो प्योर कल्चर मीडियम है हम उनको प्रिजर्व कैसे करते हैं, कैसे हम उनको लंबे समय तक प्योर कल्चर मीडियम जो है मेंटेन कर सकते हैं उनको। तो उनके लिए हमारे क्या है, कुछ प्रिजर्वेशन मेथड है। प्रिजर्व का मीन्स ये होता है कि हमें लंबे समय तक जो है किसी भी इसमें अगर हम कल्चर मीडियम में बात करते हैं तो मतलब कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी चीज़ है, इसमें कल्चर मीडियम है तो इसमें कल्चर मीडियम को जो है लंबे समय तक हम जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं और उसके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो हमारे क्या हैं, लंबे समय तक क्या है, प्योर रहें, कोई भी अनवांटेड बैक्टीरिया उसमें ग्रो ना हो। तो इसके लिए हम क्या है, कुछ मेथड्स का यूज करते हैं। तो नंबर फर्स्ट दैट इज सब कल्चरिंग। नंबर फर्स्ट क्या है, नंबर फर्स्ट इज सब कल्चरिंग मेथड। देखिए सब कल्चरिंग में क्या होता है, हम जो कल्चर मीडियम ने जो प्रिपेयर किया है प्योर कल्चर मीडियम, हम उसके न्यूट्रिएंट्स को, हम उसका जो मीडियम है न्यूट्रिएंट मीडियम उसको हम कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे क्या है, जो बैक्टीरियाज है प्योर वो हमारे क्या है लंबे समय तक चले रहें। क्योंकि अगर बैक्टीरियाज ग्रो हो रहे हैं और न्यूट्रिशन सेम ही रहता है तो एक समय ऐसा आता है कि हमारे न्यूट्रिशन क्या होता है उसमें ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं और उसके बाद उसमें जो है न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। इसकी वजह से हमारे जो प्योर बैक्टीरियाज हैं वो क्या होंगे, स्टार्ट हो जाएंगे मरना। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, बैक्टीरियाज को डाइज होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, कंटिन्यूसली उसका जो न्यूट्रिशन मीडियम है और हमारा जो मीडियम है कल्चर मीडियम का उसको हम कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए। एंड सेकंड दैट इज पैराफिन मेथड। सेकंड जो मेथड है दैट इज पैराफिन ऑयल मेथड। देखिए आप सब जानते हैं हमारे जो पैराफिन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। सो ये जो पैराफिन ऑयल है इसको हम कल्चर मीडिया पर यूज करते हैं। जब हम कल्चर मीडिया में ऐड करेंगे, सपोज दिस इज कल्चर मीडिया, और हम क्या करेंगे इसमें क्या है पैराफिन ऐड करेंगे। जब हम पैराफिन ऐड करेंगे तो पूरी जो सरफेस है उस पर क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा और स्प्रेड होने के बाद क्या है, एक थिन लेयर जो है फॉर्म कर लेता है और वो थिन लेयर जो होती है वो अनवांटेड बैक्टीरियाज को अलाउ नहीं करती है हमारे कल्चर मीडियम के अंदर एंटर करने के लिए। सो द पैराफिन ऑयल, when we add paraffin oil in a culture medium, it is sprayed all over the surface of the patty plates like a thin layer, and it help to protect from unwanted bacteria. So paraffin oil does not allow to enter unwanted bacteria inside the culture medium. So this is the paraffin oil method. And the third one is a refrigeration. फ्रेंड्स एवरीवन नोज कि जो हमारे बैक्टीरियाज का जो हमारा जो टेम्परेचर है सुइटेबल उनकी ग्रोथ के लिए वो हमारा लगभग 25 to 45 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर हम इससे नीचे देते हैं, मतलब कि 10 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस और -1 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर घटता जाएगा नंबर ऑफ बैक्टीरिया कम होते जाएंगे, बिकॉज दे स्टार्ट टू डाई। क्योंकि उन्हीं के अंदर क्या होगा, वाटर का रिमूवल होने लगेगा, यानी कि डिहाइड्रोलाइज हो जाएगा। वाटर रिमूव होने की वजह से उनके अंदर जो बैक्टीरियाज होंगे उनकी बॉडी क्या हो जाएंगी,
श्रिंक हो जाएंगी और मर जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे जो रेफ्रिजरेशन मेथड है, इसमें हम जो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं वो टेम्परेचर हमारा कितना होता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 से -5 डिग्री सेल्सियस, 0 to -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो है हम जो हमने प्रिपेयर्ड कल्चर मीडिया प्रिपेयर किया है उसको हम रखते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जो अनवांटेड बैक्टीरियाज हैं वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो पूरी तरह से मरते नहीं, क्योंकि अगर मर जाएंगे तो इसके अंदर जो प्योर कल्चर मीडियम के अंदर हमारे जो बैक्टीरियाज हैं स्पेसिफिक टाइप के हैं, या फिर हमारे जो भी वन टाइप के बैक्टीरियाज हैं वो हमारे क्या होंगे, वो भी तो मर जाएंगे। तो क्या होगा, इसमें जो ग्रोथ है वो हमारी क्या है, स्टॉप हो जाती है। तो पूरी तरह से तो नहीं मर पाते, इसलिए हमारे जो बैक्टीरियाज हैं वो मरते नहीं है, लेकिन ऐसे हो जाते हैं कि वो ज़्यादा ग्रो भी नहीं कर पाते हैं एंड दे कंटिन्यूसली अलाइव। एंड नेक्स्ट हमारा जो मेथड है दैट इज कॉल्ड फोर्थ क्रायो प्रिजर्वेशन। फ्रेंड्स, जो क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड होता है, तो आप सब जानते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन होता क्या है। जहाँ पर भी वर्ड आए क्रायो प्रिजर्वेशन, वहाँ पर एक टेम्परेचर को याद कर लेना 190 डिग्री सेल्सियस माइनस के 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर हम बहुत सारे ह्यूमंस के फ्लूइड वगैरह को रखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें सीरम का स्टोरेज करना है या ह्यूमन के स्पर्म का जो है एनिमल के स्पर्म का जो है स्टोरेज करना है, तो उसको हम क्रायो प्रिजर्व करते हैं, यानी कि माइनस के 196 डिग्री सेल्सियस पर हम उसको रखते हैं, ताकि हमारे कोई भी अनवांटेड बैक्टीरिया उसमें एंटर ना कर सकें और हमारा जो फ्लूइड है वो क्या है, लंबे समय तक प्रिजर्व हो सके। तो इसके लिए हम जो है माइनस के 190 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करते हैं। तो इसमें क्रायो प्रिजर्वेशन जो मेथड है, हम कल्चर मीडियम को माइनस के 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखते हैं। क्या होता है, जिसके अंदर बैक्टीरियाज होंगे, अनवांटेड बैक्टीरिया जो आएंगे वो हमारे क्या है, हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। एंड हाइड्रोलाइज होने की वजह से उनकी सेल्स होती हैं वो हमारी क्या होंगी, डिहाइड्रेटेड हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या है, ब्लास्ट हो जाएंगी और हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो किल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है दैट इज कॉल्ड लायोफिलाइजेशन। फ्रेंड्स, जो लायोफिलाइजेशन मेथड है इसको हम फ्रीज ड्राइड मेथड बोलते हैं, फ्रीज ड्राइड मेथड। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, ये भी जो है टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो है कल्चर मीडियम को रखते हैं और उसको हम जो है टेम्परेचर उसका प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे, प्रेशर को जब हम रिड्यूस कर देंगे तो हमारे बैक्टीरियाज क्या होंगे, जो है डिहाइड्रोलाइज हो जाएंगे। उनके अंदर से जो वाटर है वो बाहर निकलने लगेगा, लीक होने लगेगा, उनका जो फ्लूइड है सेल के इनसाइड का। होने के बाद हम उसको क्या है, ड्राई करेंगे, और ड्राई करने के बाद क्या है, पैक कर देते हैं। और पैक करने के बाद उसको डार्क जो है, डार्क में जो है उसमें दे दें, रेफ्रीज कर देंगे एट 0 से -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। इसीलिए हम इस मेथड को फ्रीज ड्राइड मेथड कहते हैं, जिसमें हम फ्रीज भी कर रहे हैं और रेफ्रिजरेटर में भी रखते हैं, और उससे पहले हम इसको क्या है, ड्राई करते हैं। और इसमें हम जो है सबसे पहले प्रेशर को जो है रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो अनवांटेड बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, किल हो जाते हैं। तो ये हमारे क्या है 5 मेथड्स हैं, जिनसे हम क्या है किसी भी टाइप के प्योर कल्चर मीडियम को एक लंबे समय तक जो है मेंटेन करके रखते हैं, ताकि हमारे जो अनवांटेड बैक्टीरियाज हैं वो उसमें ग्रो ना हो सके। एंड हमारे जो प्योर कल्चर मीडियम में स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरियाज हैं, इनकी नंबर भी ना इंक्रीज हो। मीन्स इसका जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि हमारे जो स्पेसिफिक टाइप के जो बैक्टीरियाज हैं वो हमारे क्या है, ग्रो भी ना हो, हमारे क्या है, ग्रो भी ना हो और मरे भी ना। मीन्स
हमें इन्हें ग्रो नहीं कराना है, ना इन्हें मारना है, बस इनको लंबे समय तक प्रिजर्व करना है। क्योंकि अगर हम इसको ग्रो कराएंगे तो क्या होगा भाई, कल्चर मीडियम में बहुत ज़्यादा कॉलोनीज बढ़ जाएंगी और जिसकी वजह से हमारे न्यूट्रिशन की भी कमी हो जाएगी। तो और हमें बैक्टीरिया की स्टडी करने के लिए हमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें पूरी बहुत सारी कॉलोनीज चाहिए होती है, नहीं, एक जो है स्पेसिफिक अमाउंट जो है चाहिए होता है। तो इसलिए हम जो है हम बैक्टीरिया को ग्रो भी नहीं कराना और उन्हें मारना भी नहीं है, वो जैसे हैं वैसे ही रहें, लंबे समय तक रहें, बस इसलिए हम जो है इनको प्रिजर्व करते हैं। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर